Hello everyone, welcome to Learning Hub classes. Hello everyone, welcome to Learning Hub classes by Nemika Chen. I hope you are all doing well. So in the previous class हमने डिस्कस किया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इन दिस क्लास हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम शो कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है. अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है हमेशा. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में इन बिटवीन ऑफ द ईयर कोई चेंजेस दिए जाते हैं कैपिटल में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कंप्यूट करना पड़ता है. जैसे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, अरुण और वरुण. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपका इक्वल है. यहाँ पे जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 4,80,000 है और 5,40,000 है एट द ईयर स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2015. टोटल कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है दोनों पार्टनर के द्वारा वो किया जा रहा है आपका 10 लाख, जो कि वो करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो अगर मैं बात करूं कि 1 अक्टूबर 2015 में अरुण और वरुण की कैपिटल कितनी रहेगी, तो अगर मैं 10 लाख को डिवाइड करूं इक्वली, तो इक्वली डिवाइड करने का मतलब है 1/2, 10 लाख मल्टीप्लाई 1/2. तो इट मीन्स यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये 5 लाख और 5 लाख. ये आपका 10 लाख है. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 लाख, आपको आपकी कैपिटल अरुण की हो जाएगी और 5 लाख की आपकी कैपिटल हो जाएगी वरुण की. इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इनकी जो कैपिटल ये 5 लाख है, उसके इन बिटवीन अगर इनको कोई भी एडिशनल इंट्रोड्यूस की नीड हो तो वो भी करेंगे, और अगर विड्रॉल की नीड है तो विड्रॉल करेंगे. जैसे अगर हम यहाँ पे केस में देखें तो अरुण को इंट्रोड्यूस की नीड है 20,000 की, और वरुण जो है वो अपने 40,000 रुपीज वापस जो है वो एज अ ड्रॉइंग्स कर लेगा. अब यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो सिंपली आप क्या करोगे, फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 1 अक्टूबर, जिस दिन आपका चेंज हो रहा है, 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015 आप इतने टाइम पीरियड तक का क्या कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे, जो कि आपकी आएगी 4,80,000 मल्टीप्लाई रेट आपका 6% है, और नंबर ऑफ मंथ्स आप लोगे यहाँ पे अप्रैल से अप्रैल से 30 सितंबर तक. बिकॉज आपका जो चेंज हो रहा है वो 1 अक्टूबर को हो रहा है, अक्टूबर का मंथ काउंट नहीं होगा. तो अगर हम 30 सितंबर तक देखें तो इट कम्स टू 6 मंथ्स, तो 6/12. तो अगर यहाँ पे मैं आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं तो ये आपका कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 14,400. कितना आएगा, 14,400. उसके बाद अगर मैं सेम यहाँ पे ऐसे करके वरुण का निकालूं, तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 1 अक्टूबर 2015, 5,40,000 का 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6/12, 6 मंथ्स के लिए. तो ये आपका आ जाएगा टोटल 16,200. उसके बाद फिर अब मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा फ्रॉम 1 अक्टूबर टू, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च में. और कितने पे निकालोगे आप, जो आपने यहाँ पे कैपिटल निकाला है 5 लाख और 5 लाख. तो अगर मैं यहाँ पे 5 लाख पे कंप्यूट करूँ तो दोनों का सेम ही आएगा बिकॉज अमाउंट सेम है. तो 5 लाख का 6% फॉर हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ्स. तो ये आ जाएगा आपका पूरा 15,000 ईच. दोनों पार्टनर का 15,000 15,000. 15,000 ही वरुण का और 15,000 ही आपका अरुण का. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 14,400 में आप 15,000 प्लस करोगे तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा कैपिटल का वो आएगा आपका 29,400 अरुण का. और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा आपका वरुण का वो आएगा 31,200. तो इस तरीके से जब आपको फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे कैपिटल का इंट्रोडक्शन या फिर विड्रॉल दिया जाए, तो उस केस में जिस डेट में आपका टाइम पीरियड चेंज हो रहा है आपको उस टाइम पीरियड तक पहले कैलकुलेट करना है. देन उसके बाद आपको ईयर एंडिंग फाइनेंशियल ईयर तक कैलकुलेट करना है, एंड यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई पेज.